बेरोजगारों की हालत ऐसी है कि वे एक ऐसी परीक्षा की मांग कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ने लाखों आवेदन तो बुला लिए हैं, लेकिन एक भी पद विज्ञापित नहीं किया है। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा आयोजित कराए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की। नौकरी के अवसर नहीं मिलने से बेरोजगार इतने परेशान हैं कि अब वे बात बॉलीवुड के अभिनेता और इन दिनों जननायक की भूमिका निभा रहे सोनू सूद के साथ अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सोनू सूद कम से कम उन बेरोजगारों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अपील करेंगे जिनके आवेदन जमा करके सरकार परीक्षा नहीं ले रही है या फिर चयनित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। शायद सरकार सोनू सूद की सुन ले। मध्य प्रदेश के सुधीश त्रिपाठी ने कोरोना संक्रमण काल में आम जन के लिए हर संभव मदद करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी टैग कर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लिखा, माननीय सोनू सूद जी, आप बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं। क्या ये उत्तरदायित्व केवल हमारा है? फॉर्म भरने के बाद सरकार हमारी सुध तक नहीं लेती। एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है नौकरी, आप समझ सकते हैं। प्लीज अगर आप तक ये आवाज पहुंचे तो दर्द समझिएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक पात्रता परीक्षा के बाद मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने 31 दिसंबर 2019 को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया। लाखों उम्मीदवारों ने सरकार पर भरोसा जताया और आवेदन करने के लिए लंबी लाइन लगी रही। उन्हें भरोसा था कि सरकार की एजेंसी जल्द ही परीक्षा कराकर भर्ती के लिए पद भी निकालेगी और उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिलेगा ताकि वह स्कूलों में जाकर अध्यापन का कार्य संभाल सके। लेकिन इस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात तो छोड़िए, अब तक उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो सकी है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 6,57,626 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन कितने पदों पर भर्ती होगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। यानी इस परीक्षा से एक भी पद भरा जाएगा, अभी तक राज्य शासन स्तर पर नहीं तय हो सका है। राज्य में पिछले सालों शिक्षक भर्ती समय पर न होने से हजारों योग्यताधारी ओवर एज हो गए हैं। अब जो योग्य हैं उनमें भी लेट लतीफी के कारण मानसिक रूप से पीड़ित होना पड़ रहा है। साथ ही वे बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए भी मजबूर हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अभी भी समय पर भर्तियां नहीं कराकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे प्रदेश के बच्चे मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। इन हालातों में अच्छी शिक्षा देने में कितने कामयाब हो रहे हैं, इसका आकलन जिम्मेदारों को करते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगभग 11 वर्ष से हो रही है। इसे कराने के लिए भी युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती होती रही है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाई गई गाइडलाइन के अलावा समय समय पर आ रहे निर्देशों का पालन करने के लिए उम्मीदवार फिलहाल सड़कों पर उतरने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही अपनी जिम्मेदार नागरिक होने का भी परिचय दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग और आक्रोश को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का रास्ता अपना रखा है, लेकिन अब वे कहते हैं कि धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उम्मीदवार यहां पोस्टर और मीम्स बनाकर टेक्स्ट लिखकर जिम्मेदारों को टैग कर रहे हैं ताकि वे उनकी सुध ले सकें। एक ट्वीट में सीएम को टैग कर लिखा है कि सिर्फ फॉर्म भरवाना, मोटी परीक्षा फीस, परीक्षा का इंतजार और फिर कोई अपडेट नहीं। क्या युवाओं के साथ ये न्याय है? मामा जी जागो नींद से, लोकतंत्र है राजतंत्र नहीं। 6.5 लाख की पुकार सुनी जाए। रविंद्र चंद्रकापुरे ने पोस्टर शेयर कर लिखा है, एमपी सरकार होश में आओ, वर्ग 3 एग्जाम कराओ। दीपेंद्र शर्मा लिखते हैं कि मामा जी शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा तिथि घोषित की जाए। संजय पटेल लिखते हैं कि कब तक करना होगा वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को इंतजार, परीक्षा तिथि की घोषणा शीघ्र करे सरकार। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार और शासन में बैठे जिम्मेदारों को अब जल्द ही कोई निर्णायक स्थिति में आना चाहिए ताकि बेरोजगारों के साथ इंसाफ हो सके, शिक्षक बनने के लिए प्राप्त की गई योग्यता काम आ सके। हम सभी उम्मीदवारों की मांगों को यूं ही उजागर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।